कृष्ण। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठो विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हो। सपाश श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके, क्योंकि इस कलिकाल में किसी भी प्राणी के लिए केवल एकमात्र ये दो मंगलमयी कार्य ही सहायक है इस भव समुद्र से पार जाने में, प्रतिदिन के भव समुद्र से भी पार जाने में। आज हम श्रवण करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत नवम स्कंद और 21वां अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं। इसके अंतर्गत 19 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गर्गाच्छिन्निस्ततो गार्ग्यः छत्राद् ब्रह्मयवर्तत दुरित्क्षयो महावीर्यात् तस्य त्रय्या ऋणिः कविः पुष्करारुणिरित्यत्र ये ब्राह्मण गतिं गताः बृहच्छत्रस्य पुत्रो अभूदधस्ति यद्धस्तिनापुरम्। गर्ग से सिनि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका पुत्र गार्ग्य हुआ। यद्यपि गार्ग्य क्षत्रिय था किंतु उससे ब्राह्मण कुल की उत्पत्ति हुई। महावीर्य का पुत्र दुरित्क्षय हुआ जिसके 3 पुत्र थे,
त्रय्यारुणि कवि तथा पुष्करारुणि। यद्यपि दुरितशय के ये पुत्र क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु उन्हें भी ब्राह्मण पद प्राप्त हुआ। बृहक्षत्र का एक पुत्र हस्ती था, जिसने हस्तिनापुर नामक नगर की स्थापना की, जिस हस्तिनापुर को आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। अजमीढो द्विमीढश्च पुरुमीढश्च हस्तिनः अजमीढस्य वंश्याः स्युः प्रियमेधादयो द्विजाः। राजा हस्ती के 3 पुत्र हुए, अजमीढ़, द्विमीढ़ तथा पुरुमीढ़। अजमीढ़ के वंशजों में प्रियमेध प्रमुख था और उन सब ने ब्राह्मण पद प्राप्त किया। अजमीढ़ात् बृहदिसुस्तस्य पुत्रो बृहद्धनुः बृहत्कायस्ततस्तस्य पुत्र आसीत् जयद्रथः। अजमीढ़ का पुत्र बृहदिषु था, बृहदिषु का पुत्र बृहद्धनु था, बृहद्धनु का पुत्र बृहत्काय था और बृहत्काय से जयद्रथ नामक पुत्र हुआ। तत्सुतो तत्सुतो विशदस्तस्य सेनाजित् समजायता रुचिराशो दृढधनुः काश्यो वत्सश्च तत्सुताः। जयद्रथ का पुत्र विशद था और उसका पुत्र सेनजित था। सेनजित के पुत्रों के नाम रुचिराश्व, दृढ़हनु, काश्य तथा वत्स। रुचिराश्वसुतः पारः पृथुसेनस्तदात्मजः पारस्य तनयो नीपस्तस्य पुत्र शतं त्वभूत्। रुचिराश्व का पुत्र पार था और पार के पुत्र पृथुसेन तथा नीप थे। नीप के 100 पुत्र थे। साकृत्यां सुककन्यायां ब्रह्मदत्तं जीजनत् योगी सगवि भार्यायां विश्वक्सेन मधात्सुतम। सुक की पुत्री अर्थात नीप की पत्नी कृत्वी के गर्भ से राजा नीप को ब्रह्मदत्त नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। ब्रह्मदत्त महान योगी था। उसकी पत्नी सरस्वती के गर्भ से विश्वक्सेन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। जैगीषव्योपदेशेन योगतंत्रं चकारः उदक्सेनस्ततस्तस्माद् भल्लाटो बार्हदेशवाः। जैगीषव्य ऋषि के उपदेशानुसार विश्वक्सेन ने योग पद्धति का विस्तृत वर्णन संकलित किया। विश्वक्सेन से उदकसेन उत्पन्न हुआ और उदकसेन से भल्लाट। ये सभी पुत्र बृहदिषु के वंशज थे। यवि नरो द्विमीढस्य कृतिमांस्तत्सुतः स्मृतः नाम्ना सत्यधृतिस्तस्य दृढनेमिः सुपार्श्वकृत। द्विमीढ़ का पुत्र यवि नर था और उसका पुत्र कृतिमान था। कृतिमान का पुत्र सत्यधृति के नाम से विख्यात था। सत्यधृति से दृढ़नेमी नाम का पुत्र हुआ, जो सुपार्श्व का पिता बना। सुपार्श्वात् सुमतिस्तस्य पुत्रः सन्नतिमांस्ततः कृति हिरण्यनाभाद यो योगं प्राप्य जगाश्मसत्। संहिताः प्राच्यसाम्नां वै नीपो युद्ग्रायुधस्ततः तस्य क्षेम्यः सुवीरोऽथ सुवीरस्य रिपुञ्जयः। सुपार्श्व से सुमति नाम का पुत्र हुआ। सुमति से सन्नतिमान तथा सन्नतिमान से कृति उत्पन्न हुआ, जिसने ब्रह्मा से योग शक्ति प्राप्त की और सामवेद के प्राच्य शाम नामक श्लोकों की 6 संहिताएं पढ़ाई। कृति का पुत्र नीप था और नीप का पुत्र उद्ग्रायुध हुआ। उद्ग्रायुध का पुत्र क्षेम्य हुआ। क्षेम्य से सुवीर नामक पुत्र हुआ तथा सुवीर का पुत्र रिपुंजय था। ततो बहुरथो नाम पुरुमीढो अप्रजो अभवत् नलिन्यामजमीढस्य नीलः शान्तिस्तु तत्सुतः। रिपुंजय का पुत्र बहुरथ हुआ। पुरुमीढ़ निसंतान था। अजमीढ़ को अपनी पत्नी नलिनी से
नील नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। नील का पुत्र शांति था। शान्तेः सुशान्तिस्तत्पुत्रः पुरुजो अर्कस्ततो अभवत्। भर्म्याश्वस्तनयस्तस्य पञ्चाशन् मुद्गलादयः। यवीनरो बृहद्विश्वः काम्पिलः सज्जयः सुताः। भर्म्याश्वः प्राह पुत्रा मे पञ्चानां रक्षणाय हि विषयाणामलमिमे इति पञ्चालसंहिताः। मुद्गलाद् ब्रह्म निर्वृत्तं गोत्रं मौद्गल्य संगीतम। शांति का पुत्र सुशांति था। सुशांति का पुत्र पुरुज हुआ। पुरुज का अर्क और अर्क का पुत्र ब्राह्म्यास्व था। ब्रह्म्यास्व के 5 पुत्र हुए, मुद्गल, यवी, नर, बृहद्विश्व, काम्पिल तथा संजय। ब्रह्म्यास्व के ने अपने बेटों से कहा, मेरे पुत्रों, तुम लोग मेरे 5 राज्यों का भार संभालो, क्योंकि तुम ऐसा करने हेतु पर्याप्त सक्षम हो। इस प्रकार उसके 5 पुत्र पंचाल कहलाए। मुद्गल से ब्राह्मणों का गोत्र चला, जो मौदगल्य कहलाया। मिथुनम मुद्गलाद ब्राह्म्याद दिवो दाशा पुमानभूत। अहल्या कन्यका यस्याम सतानंदस्तु गौतमात्। ब्रह्म्याश्व के पुत्र मुद्गल को जुड़वा संतान हुई, जिनमें एक पुत्र था और एक कन्या। पुत्र का नाम दिवोदास रखा गया और कन्या का नाम अहल्या। अहिल्या, जिनके बारे में आप सभी जानते ही हैं, भगवान श्री रामचंद्र के चरणों की मात्र धूलि से ही जिनका उद्धार हुआ। भगवान ने चरण स्पर्श नहीं करवाए, थोड़ी सी धूल गिराई, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। अतः एक स्त्री शरीर पर चरण रखना उनको स्वीकार्य नहीं, केवल थोड़ी सी धूली गिराई, जिसको हम इस रूप में सुनते कि भगवान ने टच किया। अहल्या के गर्भ और उसके पति गौतम मुनि के वीर्य से सतानंद नामक पुत्र हुआ। जो गौतम मुनि हम सभी जानते हैं, सतानंद जो इनके पुत्र हैं, ये राजा जनक के एक प्रकार से गुरु रूप में या वहां पर रहते हैं। तस्य सत्यधृतिः पुत्रो धनुर्वेद विशारदः शरद्वांस्तत्सुतो यस्मात् उर्वशी दर्शनात् किल सरस्तंभे अपतद्रेतो मिथुनम तद्भूच्छु भमा। सतानंद का पुत्र सत्यधृति था, जो धनुर्विद्या में अत्यंत पटु था। सत्यधृति का पुत्र शरद्वान हुआ। जब शरद्वान की भेंट उर्वशी से हुई, तो सर नामक घास के गुच्छे पर उनका वीर्यपात हो गया। इस वीर्य से 2 शुभ शिशु उत्पन्न हुए, जिनमें से एक कन्या और एक बालक। तद दृष्ट्वा कृपया गृह्णात् शान्तनु नुर्मृगयां चरन् कृपः कुमारः कन्या छद्रोण पत्न्या भवत् कृपी। जब महाराज शांतनु शिकार करने गए, तो उन्होंने जंगल में जुड़वा शिशुओं को पड़ा देखा। वे दयावश उन्हें अपने घर ले आए। शांतनु महाराज का आपने नाम सुना भी होगा। मथुरा जी के आसपास वहां पर मंदिर भी है एक, शांतनु विहारी, और कुंड भी है, जहाँ पर जिनके संतानें नहीं हो रही होती हैं, ऐसी लोग मान्यता है कि वहां पर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, संतान प्राप्ति के लिए फेमस है शांतनु विहारी। ऐसे शांतनु महाराज जब उन शिशुओं को दयावश अपने घर ले आए, फलस्वरूप बालक कृप नाम से विख्यात हुआ और बालिका का नाम कृपी पड़ा। बाद में ये जो कृपी हैं, ये द्रोणाचार्य जी की पत्नी बनी, और जो कृप जो ये हैं, जब ये आचार्य हो गए तो कृपाचार्य, जिनका हम सभी परिचय जानते ही हैं, कौरव और पांडवों के गुरु हैं। और इस प्रकार से जो हमारा नवम स्कंद का 21वां अध्याय संपूर्ण हुआ, और 22वें अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। इसमें अजमीर के वंशजों का वर्णन सुनेंगे। श्री शुक उवाच मित्रायुश्च दिवोदासा अच्छया वनस्तत्सुतो नृपा सुदासः सवदेथोऽथ सोमको जंतु जन्मकृत। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, दिवोदास का पुत्र मित्रायु था, और मित्रायु के 4 पुत्र हुए,
जिनके नाम थे च्यवन, सुदास, सहदेव तथा सोमक। सोमक जंतु का पिता था। तस्य पुत्र सतं तेषां यवीयान पृषता सुतः स तस्माद् द्रुपदो जज्ञे सर्वसंपद समन्वितः। सोमक के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटा पृषत था। पृषत से राजा द्रुपद उत्पन्न हुए, जो सभी प्रकार से ऐश्वर्यवान थे। द्रुपदाद् द्रौपदी तस्या धृष्टद्युम्नादया सुताः। धृष्टद्युम्नाद् धृष्टकेतुर् भार्म्याः पांचालका इमे। महाराज द्रुपद से द्रौपदी उत्पन्न हुई। महाराज द्रुपद के कई पुत्र भी थे, जिनमें धृष्टद्युम्न प्रमुख था। धृष्टद्युम्न के पुत्र का नाम धृष्टकेतु था। ये समस्त पुरुष भर्म्याश्व के वंशज तथा या पांचाल वंशी कहलाते हैं। जो द्रौपदी जी हैं और धृष्टद्युम्न है, इनके उत्पत्ति के लिए स्पेशली महाराज द्रुपद ने यज्ञ अनुष्ठान करवाए, विशेष कंडीशन रख के, और तब इन दोनों को प्राप्त किया। ये सामान्य पुत्र पुत्री नहीं है। यो अजमीर सुतो ह्यन्यः वृक्षः संवरणस्ततः तपत्यां सूर्यकन्यायां कुरुक्षेत्रपत्य कुरुः परीक्षिः सुधनुर्जनुर्निषदश्च करोः सुताः सुहोत्रो अभूत् सुधनुषश्च्यवनो अथ ततः कृति। अजमीड का दूसरा पुत्र ऋक्ष नाम से विख्यात था। ऋक्ष से संवरण, संवरण को उसकी पत्नी सूर्यपुत्री तपति के गर्भ से कुरु नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जो कुरुक्षेत्र का राजा बना। कुरु के 4 पुत्र थे, परीक्षी, सुधनु, जहन्नु तथा निषद। सुधनु से सुहोत्र, सुहोत्र से च्यवन और च्यवन से कृति उत्पन्न हुआ। वसुस्तस्योपरिचरो बृहद्रथ मुखास्ततः कुशाम्ब मत्स्य प्रत्यग्र चेदीपाद्याश्च चेदीपाः। कृति का पुत्र उपरिचर वसु था, और उसके पुत्रों में जिनमें बृहद्रथ प्रमुख था, कुशाम्ब, मत्स्य, प्रत्यग्र तथा चेदीप थे। उपरिचर वसु के समस्त पुत्र चेदि राज्य के शासक बने। बृहद्रथात् कुशाग्रो अभूदृषभस्तस्य तत्सुतः यज्ञे सत्यहितो अपत्यं पुष्पवान् तत्सुतो जहु। बृहद्रथ से कुशाग्र उत्पन्न हुआ, कुशाग्र से ऋषभ, ऋषभ से सत्यहित, सत्यहित से पुष्पवान तथा पुष्पवान से जहु उत्पन्न हुआ। अन्यस्यामपि भार्यायां सकले द्वे बृहद्रथात् ये मात्रा बहिरुत्सृष्टे जरया चाभिसन्धिते जीव जीवेति क्रीडन्त्या जरासन्धो अभवत् सुतः। बृहद्रथ की दूसरी पत्नी के गर्भ से 2 आधे आधे खंडों में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब माता ने इन 2 आधे आधे खंडों को देखा, 2 हिस्सों में एक बालक ने जन्म लिया, तो उसने इन्हें फेंक दिया। किंतु उसके पश्चात जरा नाम की एक राक्षसी ने खेल खेल में उन्हें जोड़ते हुए कहा, जीवित हो जाओ, जीवित हो जाओ। इस प्रकार जरासंध नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जो हम ये वर्णन सुन रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा लग सकता है बोरिंग सा, इसका बेटा ये, इसका बेटा ये, इसका बेटा, लेकिन इनके ही बीच बीच में जो मुख्य कह सकते हैं जो व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में हम श्रवण कर रहे हैं और रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ, इनके बारे में तो हम जानते हैं। इस प्रकार से जरासंध नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ततश्च स देवो अभूत् सोमा प्रियच्युतश्रवाः परीक्षिरन् पत्यो अभूत् सुरथो नाम जान्वः। जरासंध से सहदेव नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, फिर सहदेव से सोमापि और सोमापि से श्रुतश्रवा हुआ। कुरु के पुत्र परीक्षि के कोई पुत्र नहीं था, किंतु कुरुपुत्र जन्नु के एक पुत्र था, जिसका नाम सुरथ था। ततो विदुरथस्तस्मात् सार्वभौमस्ततो अभवत्
जयसेनस्त तत्तनयो राधिको अतो अयुतायवभूत। सुरथ के विदुरथ नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ और विदुरथ से सार्वभौम हुआ, सार्वभौम से जयसेन, जयसेन से राधिक तथा राधिक से अयुतायु उत्पन्न हुआ। ततश्चाक्रोधनस्तस्माद् देवातिथिरमुष्य चारिक्षस्तस्य दिलीपो अभूत प्रतीपस्तस्य चात्मजः। अयुतायु का पुत्र अक्रोधन, अक्रोधन का देवातिथि, देवातिथि का ऋक्ष, ऋक्ष का दिलीप और दिलीप का पुत्र प्रतीप हुआ। देवापि हसान्तनुस्तस्य बालीक इति चात्मजाः पितृराज्यं परित्यज्य देवापिस्तु वनं गतः। अभवच्छान्तनु राजा प्राङ्महाभिषसंगितः यं यं कराभ्यां स्पृशति जीर्णं यौवनमेति सः। प्रतीप के 3 पुत्र थे, देवापि, शांतनु तथा बालीक। देवापि अपने पिता का राज्य त्याग कर जंगल चला गया एवं शांतनु राजा हुआ। शांतनु अपने पूर्व जन्म में महाभिष नाम से विख्यात था। उसमें किसी को भी अपने हाथों के स्पर्श द्वारा बूढ़े से जवान में बदलने की शक्ति थी। शान्तिमाप्नोति चेवाग्र्यां कर्मणा तेन शान्तनुः समाद्वादश तद्राज्ये नववर्ष यदा विभुः शान्तनुर्ब्राह्मणैरुक्तः परिवेत्तायमग्रभुक् राज्यं देह्यग्रजायासु पुरराष्ट्र विवृद्धये। क्योंकि यह राजा अपने हाथ के स्पर्श से ही, मात्र स्पर्श से ही सबको इंद्रिय तृप्ति के लिए सुखी बनाने में समर्थ था, इसके लिए इसका नाम शांतनु हुआ। एक बार जब राज्य में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई तो राजा ने विद्वान ब्राह्मणों से परामर्श किया। उन्होंने कहा, तुम अपने बड़े भाई की संपत्ति भोगने के दोषी हो। तुम अपने राज्य तथा अपने घर की उन्नति के लिए यह राज्य उसे लौटा दो। आज के समय में बहुत ही इजी है ये प्रोसेस और एक प्रकार से वैध भी है भैया कि ये इनके इन प्रकार आपको पैसे वाला, प्रॉपर्टी वाला बनना है। कैसे किसी का लुट खसोट के, जो भी उसको बोलते हैं कि तेज दिमाग, जिसके पास भी एक्टिवनेस है वो तो अमीर होते जाएगा। ऐसे समय में जब हम ऐसे वचन सुनते हैं तो अपने जीवन में थोड़ा धैर्य से समझ पाएंगे कि सुख पूर्वक हम उतना ही भोग सकते हैं जितना प्रारब्ध में लिखा गया है। जो अननेसेसरी कुछ इधर उधर तिकड़म भिड़ा के दिमाग चला के संग्रह करेंगे उसको भोग नहीं पाते, विशेषकर जब अन्य का किसी का हिस्सा लें या उसका संपत्ति को हम ले लें। और इसी कारण से राजा के राज्य में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। ब्राह्मण कहते हैं कि अपने भाई की सारी संपत्ति लौटा दो। एवं मुक्तो द्विजैर्ज्येष्ठं छन्दयामास सो अब्रवीत् तन्मन्त्री प्रहितैर्विप्रैर्वेदाद् विभ्रंसितो गिरा वेदवादातिवादान वैस्तदा देवो ववर्षः देवापिर्योगमास्थाय कलापग्राममाश्रितः। जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार कहा तो महाराज शांतनु जंगल चला गया और उसने अपने बड़े भाई देवापि से प्रार्थना की कि वह राज्य का भार ग्रहण करे, क्योंकि प्रजा का पालन करना राजा का धर्म है। किंतु इसके पूर्व शांतनु के मंत्री अश्ववार ने कुछ ब्राह्मणों को फुसलाकर देवापि से वेदों के आदेशों का उल्लंघन करने हेतु प्रेरित किया था, जिससे वह शासक पद के अयोग्य हो गया था। ब्राह्मणों ने देवापि को वैदिक सिद्धांतों के मार्गों से विचलित कर दिया था। अतएव जब शांतनु ने शासक पद ग्रहण करने हेतु कहा तो उसने मना कर दिया। उल्टे वह वैदिक सिद्धांतों की निंदा करने लगा, अतएव पतित हो गया। ऐसी परिस्थिति में शांतनु पुनः राजा बन गया और राजा इंद्र ने प्रसन्न होकर वर्षा की। उसके पश्चात
देवापि ने अपने मन तथा इंद्रियों का दमन करने हेतु योग मार्ग का अनुसरण किया और वह कलाप ग्राम नामक गांव में चला गया, जहां वह अब भी जीवित है। ये सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को श्रवण करवा रहे हैं। सोमवंशे कलौ नष्टे कृतादौ स्थापयिष्यति बालिकात् सोमदत्तो अभूत् भूरिश्रवास्ततः कलश्च शान्तनो रासीद् गंगायां भीष्मात्मवान् सर्वधर्मविदां श्रेष्ठो महाभागवतः कवि। इस कलयुग में सोमवंश के समाप्त होने पर और अगले सतयुग के प्रारंभ में देवापि देवापि पुनः इस संसार में सोमवंश की स्थापना करेगा। शांतनु के भाई बालिक से सोमदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके 3 पुत्र हुए, भूरि, भूरिश्रवा तथा सल। शांतनु की दूसरी पत्नी गंगा के गर्भ से विष्णुदेव उत्पन्न हुए, जो स्वरूप सिद्ध सभी धार्मिक व्यक्तियों में श्रेष्ठ महान भक्त एवं विद्वान थे। और आज के इस प्रसंग को हम यहीं पर ही विश्राम देंगे। इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे।